मलीर में वाकया हुआ था, मियाँ बीवी और पेड़ से बच्चे समेत कुचल दिया था टैंकर वालों ने। आप एक बात बताएं, ये कोई पहला वाकया है? कितने वाकयात हुए? पहला, दूसरा, तीसरा? बस ये ऐसा लगता है कि कराची किसी ने बेच दिया भाई, कि आपके हवाले है, आओ उसको लूट के चले जाओ। अड्डे बने हुए हैं ना बड़े बड़े, इनमें जो ड्राइवर है उन मालिकानों से मैं गुजारिश करूंगा, नशइयों को, बगैर लाइसेंस वाले को अपनी गाड़ियां क्यों दे रहे हो? कासिम भाई, मेरा जहाँ तक ख्याल है हमारे कराची में ऐसे ही एक्सीडेंट होते रहेंगे, ऐसे ही लोग शहीद होते रहेंगे, लेकिन कोई पूछने वाला यहाँ नहीं होगा। देखो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, मैं व्लॉगर हूँ, ठीक है, मेरा कंटेंट बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, मैं इसके साथ इनके गम में शरीक हूँ। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ीरानी के ब्लॉग्स। तो दोस्तों, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 130 के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कासिम खान जिला वस्ती मौजूद है। तो दोस्तों, आज हमारे जो सवालात है ना, वो बहुत सख्त है। उसकी ये वजह है, आप सबने थंबनेल देख लिया होगा, और आज हम बात करने वाले हैं टैंकर माफिया के खिलाफ। ठीक है, तो हम टैंकर माफिया के खिलाफ बात करेंगे। जैसे ही मलीर में वाकया हुआ था, मियाँ बीवी और पेड़ से बच्चे समेत कुचल दिया था टैंकर वालों ने, आज हम उस पर बात करेंगे। देखो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, मैं व्लॉगर हूँ, ठीक है, मेरा कंटेंट बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, मैं इसके साथ इनके गम में शरीक हूँ। और मुझे अफसोस इस बात पर है कि कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ठीक है, हम सब कराची के हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों, ये वाकया अगर उनके साथ हुआ है, मुसलमान बच्चों के साथ जो बच्चा था या मियाँ बीवी है, ये सब हमारा भी मसला है, और इस पर ही हमारी गुफ्तगू होगी हमारे कासिम खान के साथ। तो कासिम भाई, आप इस जो वाकया हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हो? ये जो बच्चे को कुचल दिया और मियाँ बीवी को, जो बच्चा जो था उसका नाम उसके घर वाले इस्माइल रखना चाहते थे, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा। उनके घर में जो एक खुशी का एक त्योहार आने वाला था, ईद का, खुशियां, अभी तकरीबन ईद हमारे आने वाली है, तो जो ये वाकया हुआ है, अब इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए हसन ज़ीरानी साहब, मैं तमाम नाजरीन को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसानियत के नाते, चाहे वो किसी भी मजहब से क्यों ना हो, लेकिन वो लोग जो ईद के त्यौहार में, रमज़ान के महीने में, मैं शहीद कहूँगा उनको, जो मियाँ बीवी और बच्चा जिनकी शहादत हुई, ये हमें इतनी तकलीफ, दुख और पूरी इंसानियत, जितने भी हमारे ये लोग हैं, मुसलमान भाई है, चाहे वो गैर मजहब क्यों ना हो, इंसानियत का कत्ल है ये। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उनसे पूछे, उनके ख़ानदान से पूछे कि इस टाइम उन पे क्या गुजर रही होगी, उनके माँ से, उनके भाई से, उनके चाचा मामू, उनका एहले इलाका, वहाँ पे एक कोहराम मची होगी। अच्छा कासिम भाई, ये जो हादसा हुआ है, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी आप किस पर लोगे? आपके क्या नजरिया रखते हो कि ये टैंकर वाला है, ठीक है, जो टैंकर माफिया है, या जो जिम्मेवारी है, जो सिस्टम चला रहे हैं, जरा आप किसके ऊपर बताओगे कि कौन? सबसे पहले तो मैं इसमें यह भी कहूंगा कि ये जो वाकया हुआ है, इसमें इन टैंकर वालों को बख्शना नहीं है। जिसने ये जो एक्सीडेंट हुआ है इस वक्त, उसको बख्शना नहीं है, उसको सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इस पर आप बात करें कि इस वक्त जिम्मेदार कौन है, इस वक्त जिम्मेवार कौन है? भैया, मैं आपसे कह चुका हूँ कि अगर टैंकर वालों ने ये हरकत की है, सारे टैंकरों की बात मैं नहीं करूंगा, जिस टैंकर ने ये मसला किया है उसके ऊपर लाइसेंस नहीं हो, या कहीं नशे में धुत हो, या कोई इस तरह हरकत उसने की है, इसके पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसको ऐसा सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और जुर्माना भी आयद करना चाहिए, और इसकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए,
تاکہ دوسرا بندہ اس طرح ٹینکر پہ بیٹھے نہیں اور گاڑی چلائے اور اس طرح حادثات کرتے جائیں گے اور ہمارے لوگوں کو اس طرح شہید کرتے جائیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری دیکھیں انتظامیہ کی بھی ہے، ہمارے ٹریفک پولیس کی بھی ہے، ان بچوں کے ماں باپ کی بھی ہے جو اپنے بچوں کو بائکیں دیتے ہیں اور ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں اور بچے بائک نکال کے باہر روڈوں پہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات بھی ہے۔ اسی پہ ذرا سا میں آپ سے بات کرتا ہوں، ابھی ہم آ رہے تھے، ہمارے آنکھوں کا دیکھا ہوا بھی ہے، بچے بھی بائک چلا رہے تھے، میرے پاس ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ بھی میں چلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیے غلطی جو ہوگی وہ بتاؤں گا، ایسے نہیں ہے کہ اوش اڑان یا سوشل میڈیا پروپیگنڈا وہ نہیں پھیلائیں گے بھائی، ہم اوریجنل ویڈیو دکھائیں گے۔ بھائی تو میں یہی کہہ رہا تھا ان کی بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو چنچی جو اڈے ہیں جو مختلف نام سے جو روٹ آن ہوئے ہوئے پوری کراچی میں، ان میں اور صوبوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو چنچی چلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، روزی کمانے آئے ہوئے، محنت کے لیے آئے، ہاں۔ لیکن ان کا باقاعدہ لائسنس ہونا چاہیے، رائٹ، کاغذات گاڑی کے ہونے چاہیے۔ بالکل۔ آپ یقین کریں ان کے پاس نہ کاغذات ہے نہ ان کے پاس لائسنس ہے، اور کم عمر بچے یہ چنچیاں چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب جب چنچی چلا رہے ہیں اور ان کو منتھلی مل رہی ہے انتظامیہ کو 15 دن ہفتے کے اور مہینے کے، کہیں ہفتے کا چل رہا ہے، کہیں 15 دن کا چل رہا ہے، کہیں مہینہ، ہر چوکی جو ہے نا کلیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اڈے والے کلیئر کرتے ہیں، ان کو چالان بھی نہیں دیا جاتا ہے، اور کچھ چالان دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی نوکریاں اپنی جگہ پہ ہی رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی، جب تک ان چنچیوں میں جو چھوٹے چھوٹے کم عمر بچے جو چنچی چلا رہے ہیں، یہ جب تک انتظامیہ اس پر ایکشن نہیں لے گی تو یہ حادثات ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ چنچی جیسے تیز چل رہی ہے اور ایک ٹینکر ساتھ چل رہا ہے یا کوئی بھی گاڑی چل رہی ہو، اور یہ کم عمر بچہ جو چنچی چلا رہا ہے ایک دم اس طرح ٹرن کرے، آگے گاڑی والا بریک لگائے گا تو لازمی بات ہے حادثہ تو کہیں نہ کہیں ہوگا نا۔ بالکل بالکل ہوگا۔ یہ حادثے جو ہے نا بچوں کی وجہ سے بھی ہے، اور اس میں بہت سارے جو چنچی میں ہے جو مافیا ہے، ان ٹینکروں میں جو ڈرائیور ہے یہ نشے کرتے ہیں میرے بھائی، بالکل بالکل نشے کرتے ہیں۔ یہ نشئی لوگ اگر گاڑی چلائیں گے تو لازمی بات ہے حادثات تو ہوں گے، اس میں ٹینکر والے میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، یہ چنچی میں بھی ہے، مسجد میں ہے، مسجدوں میں، ہر گاڑی میں۔ ہاں۔ تو یہ اس پہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے، اور یہ ٹوپی ڈرامہ، یہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ، بھائی یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، آ جاؤ نئے سرے سے کام شروع کرے۔ بالکل۔ ایک ٹیم بنانی چاہیے، ان کے جو ہے نا ڈرائیور کے باقاعدہ جیسے لائسنس جاری ہو تو اس کا میڈیکل چیک اپ کرنا چاہیے کہ یہ نشئی تو نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ یہاں بیٹھے ہوں گے، آج کل تو آن لائن سسٹم ہو گیا بھائی، لائسنس بن رہا ہے، ابے بھائی آن لائن تو کیوں کر رہا ہے بھائی؟ یہ تو حساب کتاب کا سسٹم کا، بھائی آپ ایک کام کریں، ان کے میڈیکل چیک اپ کرے، اس کی نظر کی کرے، اس کے خون کی کرے، بلڈ کی، تاکہ یہ نشئی تو نہیں ہے۔ ہر بندے کو لائسنس جاری کر دیتے ہیں اور ہر حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے، بس جیب بھر رہے ہیں اور حساب کتاب چل رہا ہے، اندر نگری ہے، چوپٹ راج۔ تو یہ چیزیں بند ہونی چاہیے میرے بھائی۔ تو یہ جتنے بھی ٹینکر مافیا ہے اور جتنے بھی چنچی مافیا ہے، یہ جو نشہ کر کے روڈ پر نکلتے ہیں نا اور لوگوں کو بہت ہی آسانی سے کچل دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جو بھی آئے گا اور آپ کچل لو گے۔ قاسم بھائی، میرا جہاں تک خیال ہے ہمارے کراچی میں ایسے ہی ایکسیڈنٹ ہوتے رہیں گے، ایسے ہی لوگ شہید ہوتے رہیں گے، لیکن کوئی پوچھنے والا یہاں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اور میں اسی طرح شہید ہوتے رہیں گے، ایسے ہی مرتے رہیں گے، ایسے ہی میں اب کیا بولوں، ایسے ہی کچلتے رہیں گے۔ ہم سے ایک فٹ بال بنایا ہوا ہے لیکن پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ حسن بھائی ایسا نہیں ہے، دیکھیں لازمی بات ہے اگر ادارے اپنی حرکت میں آ جائے اور ٹریفک پولیس اپنی ذمہ داری سنبھال لے تو میں کہہ رہا ہوں سب کچھ ہو سکتا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کوئی پہلا واقعہ ہے؟ کتنے واقعات ہوئے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا؟ بس یہ ایسا لگتا ہے کہ کراچی کسی نے بیچ دیا بھائی کہ آپ کے حوالے ہے، آؤ اس کو لوٹ کے چلے جاؤ، اس طرح کے معاملات ہیں نا جو چل رہے ہیں۔ کراچی سب کا ہے، کراچی ہم سب کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ چیز نہیں ہے، صرف آج کل جو میں بار بار آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چھوٹے بچے روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں،
चाहे वो बाइक के हवाले से हो या चिंची के हवाले से हो या वालिद साहब के 4 व्हील गाड़ी निकाल लेते हैं, सबसे पहले इसको भी रोकना है। ये बात तो इसके है। अलावा फिर जो टैंकर जो अड्डे बने हुए हैं ना बड़े बड़े, इनमें जो ड्राइवर है उन मालिकानों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी गाड़ियां नशइयों को, बगैर लाइसेंस वाले को अपनी गाड़ियां क्यों दे रहे हो, उनके मालिकानों के ऊपर जो है FIR होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही ड्राइवर के साथ साथ उनके मालिक के ऊपर भी होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब सख्त कानून होगा ना, यकीन करे मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ सेट हो जाएगा। देखिए हर चीज का हल है हसन भाई, जी जी ये नहीं कि हल नहीं है, लेकिन क्या बताऊं, वही बात घूम फिर कर आती है कि पहले हम अपने ही सिस्टम को, अपने ही गिरवान को भी देखा जाए। ठीक है, ये वाकया हुआ, हमें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा। इस पर वाजे दिखता है कि इस पे जो गलती थी वो टैंकर वाले की थी। ठीक है, अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सब टैंकर वाले गलत है, नहीं, कुछ लोग हैं कि इस टैंकर वाले की गलती थी, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इस पर इसके मालिक के ऊपर भी, इसके मालिक के ऊपर भी बिल्कुल, जब ये ऐसे अंधे लोगों को, अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है, हाँ बिल्कुल या नशे ये, ठीक है, उसने ऐसे बंदे को गाड़ी कैसे दी? बिल्कुल अगर वो लाइसेंस उसके पास मौजूद है और नशई नहीं है तो उसके मालिक को छोड़ के इस ड्राइवर पे तो करना चाहिए ना। ड्राइवर ने तो गलती की है ना, इसको सलाखों के पीछे ड्राइवर डालना ने तो चाहिए। गलती की है ना, उस पर भी होना चाहिए। अगर ये ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है और नशई है तो फिर मालिक के ऊपर भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर ये चीजें मौजूद है तो फिर मालिक के ऊपर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस ड्राइवर के ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा ही कह रहे हो। तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल। और एक कमेटी गवर्नमेंट ऑफ सेंस से मैं गुजारिश करूंगा कि एक कमेटी बनाई जाए और जितने भी ये ट्रैफिक पुलिस अफसरान हैं इनके साथ एक एक कमेटी का खड़ा हो जाए, और जितने भी 1 महीने में ये साफ कर सकते हैं, ये सख्त कानून होगा। देखिए अगर छोटा बच्चा बाइक चलाएगा ना, उसकी बाइक बंद होगी, बच्चे को तो बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है, ऐसा ही है। फिर उसको छोड़ देते हैं, कल फिर किक लगा के फिर बाहर चला जाता है। ऐसा ही है भाई, जब उसके वालिद साहब को बोलेंगे कि आपके ऊपर FIR होगी, आपके ऊपर भी जुर्माना होगा। जब टाइट जुर्माना होगा, यकीन करें माँ बाप बाप क्या करेगा पता है? चाबी जो है ना बिल्कुल छुपा के रखेगा। सही है, ये तो है, ये तो है। बाइक नहीं निकलेगी, 4 व्हील नहीं निकलेगी। वजह ये है कि यार अगर बेटा गाड़ी ले गया, मेरा 4 व्हील या बाइक ले गया, तो फिर यार ये जुर्माना कौन भरेगा? थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए मेरे भाई, सख्ती होगी तो इंशाल्लाह सब कुछ होगा। जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुल्क के, जो अब एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता जा रहा है कराची में, तो आप सबके पेरेंट्स से भी मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा अपने बच्चों को सख्ती करवाए। बिल्कुल उनकी टांगे पेडल तक नहीं पहुंच रही, आप लोग बाइक दे रहे होते हो, तो ये भी गलत है सरासर। और उनको गाड़ियां चलाना नहीं आती, उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, एजेंट नहीं है। साथ की वजह यही है कि जब छोटे बच्चे, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, इस तरह रोड पे जाते हैं और अचानक मतलब आप यूं टर्न लोगे तो लाजिमी बात है जो पीछे आ रहा होगा या लोड सामान हो उसमें, या कोई पानी हो या कोई और सामान लोडिंग हो, तो वो ब्रेक दबाएगा तो गाड़ी नहीं संभलेगी मेरे भाई। बिल्कुल। वो लाजमी अगर टर्न करेगा तो लाजमी बात है पूरा रश होता है रोड पे, जब वो साइड लेगा तो बराबर में किसी न किसी एक को बचाएगा, दूसरे को मारेगा। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही है। सारी फसाद की जड़ी यही है मेरे भाई। सिस्टम को जब तक नहीं चलाएंगे ये लोग तो नहीं होगा ये। और तो आखिरी में बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि जो मैंने आवाज उठाई है, मेरा जो कंटेंट है भाई बहुत मुख्तलिफ है। मैं व्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जो मलीर में वाकया हुआ, और इसके खिलाफ किसी यूट्यूबर ने आवाज नहीं उठाई सिवाय सोशल मीडिया के, ठीक है ना, जो एंकर है, जो न्यूज वाले हैं। और इसके बाद मैंने उठाई ये आवाज। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये व्लॉगिंग, ये हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। जो कराची में इस तरह के वाकयात हो रहे कि खुदारा उनके लिए आवाज उठाना जरूरी है, तो उनके लिए सब आवाज उठाए। तो अभी मैं जाते जाते दुआ करूंगा उनके लिए जो मलीर में हादसा हुआ है, ठीक है। और अभी ईद का त्योहार है, ईद आने वाली है, उनके घर में कितनी खुशी होने वाली थी। और जैसे कि मैंने कहा, उनके जो पेरेंट्स हैं जी, इस पर बच्चे की भी, ईद की भी, बच्चे की, बिल्कुल बिल्कुल, उसके खानदान पे क्या गुजर रहा होगा यार। जैसे कि कासिम भाई ने भी कहा कि अभी ईद आ रही है और उनके घर में डबल खुशी होने वाली थी, बच्चे के भी, ठीक है, और इसके अलावा ईद की भी। तो कितना अफसोसनाक वाकया हुआ उनके साथ। और तो दोस्तों, जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें हक की आवाज
اٹھانی چاہیے. کراچی کے کسی بھی ٹاپک پر بات ہو ہم سب کو اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے. اور ملیر میں جو واقعہ ہوا بہت افسوسناک واقعہ, ہمیں اس پر بہت زیادہ شرمندگی بھی ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے, اور اللہ پاک ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اور بس آج کا ولاگ ہمارا یہی تک تھا, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں ہماری ملاقات ہوگی آپ سب سے. تب کے لیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.